नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आत्मबोध चैनल पर। आज हम एक प्रेरणादायक कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। आज की कथा उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में चिंता, भय, तनाव या निराशा है। यदि आपको भी लगता है कि जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है आज भगवान इसी कथा के माध्यम से आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार भी था और किसी का भी बुरा नहीं चाहता था। फिर भी उसके मन में हर समय चिंता रहती थी। उसे चिंता रहती थी कि कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, यदि बीमारी आ गई तो क्या होगा, यदि धन कम पड़ गया तो क्या होगा। धीरे धीरे चिंता ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली। रातों की नींद उड़ गई। परिवार उसके पास था, फिर भी वह अकेला महसूस करता था। एक दिन वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मोहन बोला, महाराज, जीवन में कोई सुख नहीं है, हर समय चिंता लगी रहती है। संत मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। दोनों नदी के किनारे पहुँचे। संत ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह नदी अपना पानी रोक कर रखती है? मोहन ने कहा, नहीं महाराज, यह तो लगातार बहती रहती है। तब संत बोले, इसीलिए इसका जल इतना निर्मल रहता है। यदि यह बहना छोड़ दे तो सड़ जाएगा। फिर संत ने कहा, तुम भी अपने मन में बीते हुए दुख और आने वाले कल का भय रोक कर बैठे हो, इसी कारण तुम्हारा मन अशांत हो गया है। मोहन ध्यान से सुनता रहा। संत ने अपनी झोली से एक मुट्ठी रेत निकाली और उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। उन्होंने कहा, जिस चीज को हम जरूरत से ज़्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं, वह हाथ से निकल ही जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। फिर संत ने कहा, भगवान ने तुम्हें आज का दिन दिया है, आज का कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में है। ये शब्द मोहन के हृदय में उतर गया। उसी दिन से उसने एक नियम बना लिया। हर सुबह भगवान का स्मरण करता, पूरे मन से अपना काम करता और रात को सारी चिंताएं भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया। वही घर, वही परिवार, वही काम था, लेकिन अब उसके भीतर शांति थी। यह सब देखकर एक दिन गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, तुम्हारी समस्याएं तो पहले जैसी ही है, फिर तुम इतने शांत कैसे हो? तब मोहन मुस्कुरा कर बोला, पहले मैं समस्याओं का बोझ अकेला उठाता था, अब उन्हें भगवान को सौंप देता हूँ और अपना कर्तव्य निभाता हूँ। उसकी बात सुनकर बहुत से लोगों का जीवन भी बदलने लगा। तो दोस्तों, हम सबके जीवन में
कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन चिंता करने से कोई समस्या छोटी नहीं होती। चिंता हमारी शक्ति को कम करती है, जबकि विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखिए, हमेशा जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। जो हमारे पास है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। इसी क्षण में प्रेम से जिएं, ईमानदारी से कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखें। जब मन बहुत घबराए तो आंखें बंद करके केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य करूँगा, बाकी सब आपको समर्पित है। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु, मेरी विनती सुन लीजिए। इतना कहकर अगर आप चिंता छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन आपका सुखमय होगा। कहते हैं, जिस दिन मनुष्य चिंता छोड़कर विश्वास को अपना लेता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का दीपक जल उठता है। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। भय नहीं, विश्वास रखिए। दूसरों का बुरा नहीं, सबका भला सोचिए और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। इसी में जीवन की सच्ची शांति छिपी है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो अपने प्रियजनों तक यह प्रेरणादायक कथा अवश्य पहुँचाएं। तो हमें आज विश्वास है कि यह कथा आप सबको अच्छी ज़रूर लगेंगी। इसे पूरा अवश्य सुने और ध्यान से सुने और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अवश्य जाएं। हर हर महादेव लिखें, जिससे आपके जीवन में महादेव की कृपा मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।